सभी को नमस्कार। आज पवित्र गणेशोत्सव का दूसरा दिन। कल श्री गुरु मंदिर यहाँ पे परंपरा के अनुसार पूना से गणेश मूर्ति का आगमन हुआ और कल सूर्योदय के अग्निहोत्र के पूर्व उसकी स्थापना गुरु मंदिर में विधिपूर्वक की गई। अनेकों वर्षों से ये परंपरा मैं देख रहा था। मैंने कल पूछा किसी से कि कब से ये परंपरा है कि पूना से गणेश मूर्ति लाई जाए। 50 से ज़्यादा वर्ष इसको हो चले हैं और आज भी ये परंपरा शुरू है। भगवान श्री गणेश का श्री जी के जीवन से एक बहुत करीबी नाता रहा है और वो उनके जन्म से पूर्व से परिवार से गणेश भक्ति का एक अटूट संबंध रहा है। अब में से कई लोगों को पता होगा कि श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने स्वप्न दृष्टांत में प्रकट होकर एक प्रासादिक गणेश मूर्ति प्रदान की थी, जो आज भी मुंबई में स्थित है। और ये इस परिवार को एक आशीर्वाद स्वरूप में दी गई थी। वो श्री जी के जन्म के लगभग 3 पीढ़ियाँ पूर्व वो दी गई थी और जो आज भी लगभग आज उसको 200 साल से ज़्यादा हो चले हैं, लेकिन आज भी वो उपस्थित है। परिवार के हमारे जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली जो है उनके पास आज वो उपस्थित है और आज भी कई बार हम लोग जाकर उसका दर्शन लेते हैं। स्वयं श्री जी उसका जब कभी भी पूना में उनका प्रवास हुआ करता था तो उस मूर्ति का अवश्य जाकर दर्शन लिया करते थे। और एक आशीर्वाद स्वरूप में श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने वो मूर्ति प्रदान की थी और आने वाले समय में इसी परिवार में एक पूर्णावतार का जन्म होना है और एक धर्म चक्रवर्ती जन्म लेंगे। इसका एक उन्होंने मानो दर्शन दिया था और उसकी पूर्व तैयारी के स्वरूप में शायद इस पवित्र गणेश मूर्ति का वहाँ पे आगमन हुआ था। तो तब से लेकर आज तक परिवार में गणेश जी की भक्ति का एक नाता रहा है और किसी भी पवित्र कार्य के करने के पूर्व श्री जी हमेशा गणेश मूर्ति का दर्शन किया करते थे। जैसे कि उनके पास भोजन के पूर्व एक गणेश जी की मूर्ति थी जो सुपारी में बनी हुई है। अब सुपारी मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, बट सुपारी बोलते हैं। अच्छा, तो वो एक सुपारी के जो पूरा जो बड़ी सुपारी आती है उसमें बनी हुई गणेश जी की एक मूर्ति थी। तो उसका दर्शन लिए बगैर वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे और वो जहाँ कभी प्रवास करते थे वो मूर्ति उनके साथ जाती थी। छोटी डिब्बी में एक मूर्ति है, आज भी यहाँ पर रखी हुई है और अन्नदाता गणेश बोलते थे उसको, वो कि एक अन्नदाता गणेश है। जब तक इसका दर्शन हम लेते रहेंगे तब तक ये गणेश जी हमारे लिए अन्नदाता स्वरूप हैं और वो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो जब तक उसका दर्शन होगा तब तक वो कृपा रहेंगी उनकी, ऐसी उनकी भावना थी, ऐसा उनका कहना था। तो उसके अनुसार वो हर दिवस की शुरुआत भी जो होती थी वो भी गणेश के दर्शन से किया करते थे। और मैंने कहा जैसे अन्न ग्रहण रोज भी करना हो, अगर एक तो हफ्ते में 7 दिनों में केवल 4 या 5 बार वो भोजन करते थे, तो वो 4 और 5 जो भी भोजन उनके थे वो भी गणेश दर्शन के बिना वो नहीं किया करते थे। अगर कुछ कारणवश वो मूर्ति ना हो तो वो उस दिन का वो अन्न ग्रहण करना भी वर्जित कर देते थे। कि इतना उनका वो एक नियम था, इतना उनका एक डिसिप्लिन था कि जब तक वो दर्शन ना ले अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उसी प्रकार से उन्होंने जो 2 पवित्र गणेश मूर्तियों की स्थापना की, एक गुरु मंदिर में स्थित है जो मंगल गणेश है,
जो गणपति की मूर्ति है जो नृत्य आविष्कार में है, गणेश की ही प्रतिमा है लेकिन नृत्य के आविष्कार में उसकी एक वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है जिसको मंगल गणेश कहते थे। वो मंगल गणेश है। तो किसी भी कार्य के मंगल होने के लिए उसका दर्शन लेकर वो बाहर निकलते थे कि अगर कोई भी कार्य है जो मंगल पवित्र होना है, आनंदी होना है, तो उसका दर्शन मंगल गणेश के दर्शन से शुरू होता था। और दूसरी प्रतिमा उन्होंने स्थापन की है जो मुंबई में है, वालुकेश्वर में, जो काले रंग के पत्थर में बनी हुई गणेश की मूर्ति है भगवान परशुराम जी के मंदिर में। तो उसको वो सिद्धि गणेश कहते थे। तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए उसका दर्शन लेकर बाहर निकलना, ऐसे एक परंपरा थी। तो ये 2 गणेश प्रतिमाएं और जो उनके हाथ में हुआ करता था वो गणेश जी का एक वो स्वरूप, ये तीनों उनके महत्वपूर्ण एक स्थापित एक स्थानों में से है। और आज भी अगर आप कभी उसका दर्शन लो तो आप गुरु मंदिर में तो हमेशा आई थिंक लोग देख भी सकते हो, सामने जहाँ पे उनका फोटो लगा हुआ है उसके पीछे वो जो एक मंदिर जैसा बना हुआ है चांदी का, उसमें लगी हुई मूर्ति है। और मुंबई में अर्थात वो तो दर्शनी भाग में लगी हुई मूर्ति है, अब सभी ने देखा ही होगा। तो ये 2 प्रतिमाएं आने वाले समय के लिए शायद महत्वपूर्ण हो और उनके भक्तों के लिए शायद ये कोई एक आशीर्वाद ज़रूरी हो, इसलिए उन्होंने उसकी स्थापना की होगी। और गणेश स्वरूप का जो वर्णन हमारे यहाँ पे मिलता है वो तो एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। मूल जो गणपति या गणेश ईश ये जो ऊर्जा है उसका जो वर्णन अथर्वशीर्ष में आया है वो क्या है, तो मूलाधार स्थितोच नित्यम। तो हर एक व्यक्ति के जीवन का जो मूलाधार है और साथ ही में जो मूलाधार चक्र है, जो सबसे पहला चक्र होता है, उसमें स्थित ये ऊर्जा है। वो ऊर्जा कैसी है, तुम शक्ति त्रयात्मक, आप तीनों शक्तियों का एकत्रीकरण हो। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम तीनों देवों का एकत्रीकरण हो। तो तीनों जो रुद्र है, जिसको ट्रिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में, जो क्रिश्चियन लिटरेचर में जिसको ट्रिनिटी बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सत्व रज तम, ये तीनों का ही एकत्रीकरण अगर है, वो कहाँ है, आपका जीवन का मूलाधार है। तो आपके केवल मूलाधार चक्र में वो स्थित नहीं है, वो जीवन का भी मूलाधार है। और वो क्या है, तो हम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, योगियों का भी जहाँ जो ऐसे योगी हैं, जो संत है, महंत है, ऋषि हैं, जो सालों साल से जिसका ध्यान करते हैं, वो ये ऊर्जा है। वो क्या है, वो प्रत्यक्ष ईश्वर का ही स्वरूप है। केवल स्वरूपात्मक उसका वर्णन अलग आया है, रुद्र अलग है, गणेश अलग है, और ब्रह्मा अलग है, और विष्णु अलग है। ये तो केवल प्रतीकात्मक वर्णन है उसका। मूल तो वर्णन क्या है, जो परमात्मा शक्ति है उसका वर्णन है वो। और वो कैसा है, जीवन का मूलाधार ही आपका परमात्मा शक्ति है और आपके अंश में रूप में आप में स्थित है। और वो क्या है, हर विघ्न को हरने वाली शक्ति आप में स्थित है। आपको बाहर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा विघ्न जीवन में कौन दूर करेगा। मेरे जीवन में आया हुआ जो एक कठिन समय है उसको पार करने के लिए जो भी आवश्यक ऊर्जा है, ज्ञान है, शक्ति है, वो आपके जीवन का तो मूलाधार है। आपको उसका केवल ज्ञान नहीं है क्योंकि उसका आप स्पर्श नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम उससे अनभिज्ञ हैं। तो ये जो ईश ऊर्जा है, गण ईश, गण तो प्रजा है, गण का ईश कौन है, परम पिता परमात्मा है। वो जो गण ईश है, जो गणेश है, वो ऊर्जा हमारे अंतस्थ में स्थित है और हर विघ्न को दूर करने की शक्ति हम में है, हर कार्य को मंगल करने की शक्ति हम में है, हर कार्य को सिद्धि तक ले जाने की शक्ति भी हम में है। तो ये तो जीवन में जन्मतः हमको दिया है, इसको अलग से ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। तो गणेश ये जो प्रतिमा है वो क्या दिखाती है, अगर आप देखो गणेश का जो नेत्र होते हैं वो अर्धोन्मिलित होते हैं, आधे बंद होते हैं। वो क्यों आधे बंद होते हैं, वो क्या दिखा रहे कि अगर आप बाहर ढूंढना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, आधा अंदर देखना पड़ेगा। आपके हृदय में, आपके अंतस्थ में अगर ढूंढोगे नहीं तो बाहर क्या चल रहा है इसका कभी अर्थ नहीं समझेगा। अगर आप बाहर ही केवल माया में ही अगर सारा सर्वस्व ढूंढोगे तो आपको आधा अधूरा जीवन मिलेगा। अगर आप अंतस्थ में ढूंढोगे तो परिपूर्ण जीवन मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन अगर नहीं करते हैं तो आपको जीवन का अर्थ ही नहीं समझेगा, ना मूलार्थ समझेगा, ना जीवन का कोई पर्पस समझेगा, ना जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये कहीं समझ में नहीं आएगा। धर्म क्या, अधर्म क्या, कर्म क्या, अकर्म क्या, किसी का भी ज्ञान नहीं होगा।
और उसको ज्ञान प्राप्त करने के हेतु एक कोई साथी स्वरूप में कृष्ण की जरूरत होगी। जो कोई आपका गुरु होगा, जो आपके गुरु होंगे, वो आपको उसका बोध कराएंगे कि क्या देखना है अंदर। लेकिन अगर जब वो देखना क्या है अगर ये हमको पता ही नहीं होगा तो हम केवल आंखें खोलकर इस सृष्टि को देखते रहेंगे जो केवल एक भास्वरूप है, और उसमें से जीवन का ना अर्थ समझ में आएगा ना कोई उसका बोध होगा। लेकिन गणेश प्रतिमा क्या है, हमको याद दिलाती है कि हमको अंतस्थ में देखना है, हृदय में देखना है, अपने चैतन्य को पहचानना है। जैसे अभी परम सदगुरु जी के पत्र में भी था, वो कहते हैं कि ईश्वर का कार्य तो नित्य चल रहा है। जिस प्रकार से उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ वैसे हमारे हृदय में भी ज्ञान प्रकट होगा, हमको भी आत्मबोध होगा, हमको भी ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार होगा। उसको करने के हेतु हमको हमारे कर्तव्य पद पर जीवन जीना है, साथ में अंतस्थ में भी झांकना है। अगर एक ही करोगे तो नहीं होगा, दोनों करना पड़ेगा। तो गणेश मूर्ति जो है वो उसका स्मरण कराती है। साथ ही में वो स्मरण क्या कराते हैं कि काल पर विजय है। मूषक स्वरूप में जो मूषक है, जिसको हम बोलते हैं कि गणपति का वाहन मूषक है, और उसकी कितनी भी कथाएं प्रसिद्ध है आज, वो उस पर गए फिर डांस किया, वो सब मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, वो रियल नहीं है। मूल क्या है, मूषक क्या है, काल का प्रतीक है। काल क्या है, काल हमारे जीवन को नित खाता है। रोज दिवस जैसे आगे जाता है, कल का दिन गया, आज का आया, आज का गया, कल गया, ये जो रोज एक एक दिन आगे जा रहा है, हमको लग रहा है कि रोज हम फ्रेश होके सुबह उठ रहे हैं, एक्साइटेड है, लेकिन हम ये भूल रहे कि एक दिवस कम हुआ, एक एक दिवस, एक एक महीना, एक एक साल जीवन का कम कम होते जाता है। और ऐसा समय आ जाएगा शायद जब लगेगा अरे मेरा तो जीवन खत्म हो गया, अब मेरे को कुछ करना है, तब शायद बहुत लेट हो जाएगा। तो जो मूषक है वो काल का प्रतीक है। तो काल पर अगर विजय प्राप्त करनी है, प्राप्त करना होगा जो लंबोदर का दिखाता है। लंबोदर क्या है, इतना बड़ा अगर आप ज्ञान संचय करोगे तो मूषक पर विजय प्राप्त करोगे। ज्ञान संचय करने हेतु ही आपको जीवन व्यतीत करना है, और उसी के कारण आप काल पर विजय प्राप्त करके जीवन को परिपूर्ण बना पाओगे। ये उस प्रतिमा का स्वरूपात्मक वर्णन है। अब उसको स्टोरी में हम जितना चाहे उतना हम लोग क्रिएटिवली बोल सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली क्या है कि कर्तव्य पद पर रहकर अपने आप में स्वाध्याय कर कर ज्ञान का अर्जन कर कर आप अगर जीवन जीते हो तो काल भी आपके जीवन को मर्यादित नहीं कर पाएगा। आप अनंत में विलीन होकर अनादिकाल तक ज्ञान का अनुभव कर पाओगे। ये जो उसकी मूल सीख है वो हमको समझने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि वो बहुत क्यूट सा एक फनी कैरिकेचरिस्ट बना देते हैं, फिर उसमें स्टोरी हम लोग जोड़ देते हैं, फिर वो फैमिली आ जाती है, फिर वो सब एक फैमिली सोप ड्रामा बना देते हैं उसमें। तो वो तो स्टोरीज है, वो उसके ओर ध्यान नहीं देना है। मूल क्या है, सिंपलिस्टिक उसका डेफिनेशन है कि आपके अंतस्थ चैतन्य में जो ईश्वरीय ऊर्जा स्थित है वो त्रिगुणात्मक है, वो त्रिशक्ति का एकत्रीकरण है। मतलब आप में भी तीनों शक्तियों का एकत्रीकरण है। वो हर जीवन को सिद्ध, मंगल और पवित्र बना सकती है। कर्तव्य पथ पर धर्माचरण कर कर गुरु आज्ञा से अगर जीवन जीते हैं तो जीवन परिपूर्णता की ओर, आनंद की ओर जाएगा। ये वो गारंटी है। और उसको दिखाने के लिए शायद पुराणों ने उसका वर्णन अलग तरीके से किया होगा, मूर्ति स्वरूप में किया होगा। फिर वो हाथी का मुंह आ गया, फिर वो मोदक आ गए, फिर वो बहुत वो दूषक के साथ कुछ खेल खेलते हैं। वो सब स्टोरीज हैं। वो तो केवल आपको बिजी रखने के लिए शायद किया गया होगा कि नहीं तो क्या टाइम पास करोगे आप दिन भर, यही तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो कैलाश में भी आ गया, फिर वो भाई आ गया, फिर वो सब ऑल ऑफ दैट इज अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इट। बट क्रक्स क्या है उसका, जो अथर्वशीर्ष में बोला है। अथर्वशीर्ष एक वैदिक सूक्त है, वो तो पुराणों में नहीं आया है, तो मूल संहिताओं में आया है। तो उसमें उन्होंने क्लियर वर्णन किया है। तो मूलाधार स्थित मतलब शक्ति त्रयात्मका, तुम ऊर्ध्व भी हो, अधो भी हो, तिर्यक भी हो, आप हर जगह पे आप ही हो। ये जो परम ईश्वरी ऊर्जा है, जो गण ईश है, जो गणों का ईश है। गण मतलब प्रजा, प्रजा का ईश कौन है, परम पिता परमात्मा है, जो प्रजापति है। वो उसी ऊर्जा का वर्णन है। अलग शायद स्वरूप में आया होगा, रुद्र स्वरूप में आया होगा।
पुरुष सूक्त में अलग स्वरूप में आया होगा, अथर्वशीर्ष में अलग उसका स्वरूप वर्णन किया होगा, लेकिन बॉटम लाइन तो वही है कि एक ईश्वरी ऊर्जा जो है वो हमारे अनुरेणु में घूम रही है और उसको लेकर हम उसको समझकर जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। तो इसी का संदेश देने के लिए शायद ये 10 दिन का प्रोग्राम है। तो अब उस प्रोग्राम में तो मतलब ये सीख लेना महत्वपूर्ण है। कितना डेकोरेशन हमने किया है वो देखना शायद सेकेंडरी हो सकता है, वो भी करिए, वो भी अच्छा है, नहीं तो फिर आप बाकी टाइम पास क्या करोगे, उससे अच्छा तो वो ये डेकोरेशन करेंगे। तो वो तो केवल कर्मणों का भाग है, लेकिन उसकी जो मूल सिद्धांतिक सीख है या जो आध्यात्मिक भाग उसका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो शायद सिंबॉलिकली कहा गया होगा कि अलग अलग सिंबल्स में, अलग अलग स्टोरीज में, अलग अलग जो भी फोकलोर बना, जो भी लोक कथाएं बनी, उनमें कहा गया होगा, पौराणिक कथाएं आई, फिर उसमें अनेक बाकी लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज भी जोड़ी। तो उन सारों के माध्यम से केवल एक लार्जर मिथोलॉजिकल स्वरूप बनता है, लेकिन उसका जो कोर वैल्यू है वो बहुत सिंपल है। तो आज अगर गणेशोत्सव का दिवस है, तो अगर हम श्री जी के जीवन को देखें तो इस ऊर्जा का उन्होंने हमेशा दर्शन लिया है और उस ऊर्जा के माध्यम से कार्य को सिद्धि करने तक उन्होंने उसका प्रयास किया है। तो अन्न ग्रहण हो, जन्म के पूर्व का आशीर्वाद हो, या फिर कार्य मंगलमय सिद्धि में बनाने के लिए इन 2 स्थानों का निर्माण हो, अंततः तो धर्म कार्य होवे, धर्म का प्रचार होवे और धर्मपरायण समाज निर्माण होवे, इसी को अग्रगणी भाग पर रखा हुआ है। तो आज के इस गणेशोत्सव के इस 10 दिन के कार्यक्रम में हमको भी शायद उसी पर चिंतन करना है कि हमको हमारे अंदर गणेश दिखता है क्या, हमारे अंदर हमको विघ्नहर्ता शक्ति प्राप्त होती है क्या, कि हम ऐसे पतित होकर ग्लानि में जीकर दुख में कहीं जाकर मोदक वोदक चढ़ाकर विघ्न हरने का प्रयास करते रहे, ये अपेक्षित है क्या हमसे? इस प्रकार का अपेक्षा हमसे की है क्या कि आप 21 मोदक ले जाकर उसमें जाकर गणेश के चरणों में रख के विघ्न हरने का प्रयास कराते रहे? ऐसा है? ऐसा उन्होंने खुद भी नहीं किया रोज, लेकिन कार्य सिद्धि करने के हेतु आजीवन प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि भाई विघ्नहर्ता गणेश साथ में है और उनका अवतरण हुआ है, दर्शन हमको देना है उन्होंने सुबह शाम, तो अब क्या वो तो धर्म का स्थापना भी वही कर लेंगे, प्रचार भी वही करा लेंगे कार्यकर्ता? ऐसा नहीं किया उन्होंने। अंत लास्ट ब्रेथ भी बैठकर पद्मासन में ली है और जिस दिन से प्रतिज्ञा की है उस दिन से कार्य सिद्धि करने के लिए प्रयास किया है। केंद्रों का निर्माण हो, ग्रंथों का रचना हो, कार्यकर्ताओं की का निर्माण हो, प्रचार के जो यंत्रणाएं थी उनका निर्माण हो, भारत के बाहर के जो यंत्रणाएं हो, ये सारा जो भी आज हम करते हैं वो 1960 से परम सद्गुरु करते हैं। तो एक पूर्णावतार भी अगर अपने कार्य करने के लिए स्वयं आत्मशक्ति का पे निर्भर होते हैं, तो हम कौन से नारायण लेके जाकर मंदिरों में चढ़ा रहे हैं? तो आज के इस गणेशोत्सव के पर्व पर अगर हमको कुछ सीख लेनी होगी तो केवल वो मूर्ति लेकर आकर वापस पानी में डुबो ना, इतने टाइम पास में नहीं करना है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। यही करना है तो फिर सब व्यक्ति विसर्जन करके सारे विघ्नों को हर कर सिद्ध बन जाते थे। आज तक ऐसा नहीं होता है। वो एक प्रतीकात्मक वर्णन है उसका, और वो एक 10 दिन का आपको स्मरण है कि आप इन 10 दिनों में उसको पुनः एक बार स्मरण करिए। भूल चुके होंगे तो पूर्ण पद पर आइए, अगर कुछ रह गया होगा तो फिर समझ लीजिए। इसलिए ये सारे उत्सव आपको मनाने के लिए आग्रह किया जाता है। अगर आपके घर में आप गणेश मूर्ति लाकर वो समारोह नहीं करते तो क्या गणेश की आपकी कृपा नहीं होगी क्या? कि क्या जो मूर्ति विसर्जित करेंगे तो ही वो, ऐसा तो है नहीं। मतलब ये तो सारे स्टोरीज में से निकला है। मूल आपको समझने की जरूरत क्या है कि वेदाधारित जो धर्म है, जो उसकी उपासना है, उसका अनुकरण भी करे, प्रचार भी करे और इस धर्म कार्य में सम्मिलित होकर आत्मकल्याण के मार्ग पर चले। ये इन 10 दिनों का फंडामेंटल मैसेज है, बेसिक मैसेज ये है। उसके बाद फिर वो चूहा आया, फिर वो चूहा लड्डू लेकर भागा और वो करते रहिए आप, जितना आपको एंटरटेनमेंट चाहिए उतना, लेकिन that is not part of the core message. The core message is very simple and very straightforward, and
उसको उसको देखकर समझना और उसको इनकलकेट अपने लाइफ में करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी हमारे अग्निहोत्र आचरण करता है उन्होंने तो कम से कम उस पर आग्रह धरना चाहिए कि हमको उसका जो गुह्यार्थ है, जो रहस्य है, हर इस सेलिब्रेशन के पीछे का जो रहस्य है, जो मूल वैदिक मान्यता है, उसको समझकर उसको हमको जीवन में इनकलकेट करना है, ना कि जो समाज करता आया है, जो करते आए हैं पीढ़ियों से, उसी को उसी तरह से करते रहना है। अगर वही करना है तो फिर सत्य धर्म प्रचार और इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। अगर वही करना है जो परंपरागत करते ही आए हैं तो वैसे ही करना है, तो फिर ये जो नया हम करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो समझिए उसको, और इन 10 दिनों में आप उस पर चिंतन मनन करिए, अपने आप थोड़ा स्वाध्याय करिए और अपने मूलाधार में स्थित इस गणेश ऊर्जा को क्या हम समझ पाएंगे कभी, और क्या उसको हम कभी स्पर्श कर पाएंगे क्या, और उसके आशीर्वाद से फिर हमारा जीवन हम प्रफुल्लित कर पाएंगे क्या, गुरु कृपा में जीकर जीवन को परिपूर्ण बना पाएंगे क्या, इस पर स्वाध्याय आप इस हफ्ते जरूर करिए।